नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आई स्कूल में। आज जो विषय पर हम बात करेंगे वो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। इस वीडियो से हम कोशिश करेंगे ज्योतिष के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे लोग एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम्पल देके एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग विषय है। एस्ट्रोलॉजी जो है आकाशीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे धरती पर जीवित और निर्जीव वस्तुओं पर क्या प्रभाव डालता है इसके बारे में पढ़ाई करता है, जबकि एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान जो है आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ाई करने का शास्त्र है। क्या हम गणित को भौतिक शास्त्र से तुलना कर सकते हैं? दोनों में ही गणित यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि गणित और भौतिक शास्त्र एक है। वैसे ही ज्योतिष और खगोल विज्ञान एक नहीं है। ज्योतिष में जिस अर्थ में ग्रह शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह भौतिक शास्त्र का ग्रह से बिल्कुल अलग है। प्लैनेट्स जो है वो ग्रह नहीं है पूर्ण रूप से। ज्योतिष में ग्रह वो आकाशीय पिंड जो धरती पर जीवित और निर्जीव वस्तुओं पर प्रभावित कर सकता है। इसलिए सूरज और चांद जो हमारे जीवन पर प्रभावित कर सकता है उनको ज्योतिष में ग्रह बोला जाता है। इसलिए फिजिक्स में जो 9 प्लैनेट्स हम पढ़ते हैं वो और नवग्रह जो हमारे ज्योतिष में है वो बिल्कुल अलग है। घर को भी हम ग्रह बोलते हैं। क्या घर भी प्लैनेट होता है? तो अब आप समझ गए कि जो ग्रह है वो प्लैनेट्स नहीं होता। बहुत सारे लोग इसी विषय को कंपेयर करके ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं। हज़ारों साल पहले जब दूरबीन भी नहीं हुआ करता था, उस समय जब इतने ग्रहों के बारे में जिनको जानकारी था, क्या आपको लगता है उनको नवग्रह के बारे में जानकारी नहीं रहा होगा? लेकिन ज्योतिष में जो ग्रह है वो उन वस्तुओं के बारे में विशेषण है जो धरती पर जीवित या निर्जीव वस्तुओं पर प्रभाव डाल सकता है। सिर्फ यही मतलब है ग्रह का। इस ब्रह्मांड में कई करोड़ों वस्तु हैं, लेकिन हर वस्तु हमारे जीवन पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकता। जो विज्ञान के छात्र हैं वो ये मानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, जबकि हम जानते हैं कि दो इंसान एक दूसरे से मन से बुद्धि से जुड़े रहते हैं या एक आदमी दूसरे आदमी पर प्रभाव डाल सकता है। इस मन या बुद्धि का भी एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो एक आदमी को दूसरे आदमी की तरफ खींचता है। कुछ ऐसे ही प्रभाव जो है ये जो नवग्रह ज्योतिष में जो नवग्रह बताया गया है वो हमारे जीवन में डालता है। जहाँ एस्ट्रोनॉमी इन ग्रहों के भौतिक शास्त्र का जानकारी लेते हैं, ज्योतिष जो है इनसे निकला हुआ कॉस्मिक एनर्जी हमारे जीवन में क्या असर लाता है इसके बारे में पढ़ाई करता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि जब अमावास्या या पूर्ण चंद्र होता है, जिनके मानसिक बीमारी होते हैं उन पर बहुत खराब प्रभाव होता है। हमें ये भी पता है चंद्रमा जो है वो समुद्र में लहरें ला सकते हैं जिसे हम ज्वार बोलते हैं। जब ये धरती पर समुद्र में ज्वार ला सकता है तो हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स है उसमें भी तो ज्वार ला सकता है। अभी विज्ञान भी हमें ये बताता है कि मनुष्य में हॉर्मोन्स के वजह से ही मानसिक तनाव बढ़ता या घटता है। हमारे शरीर में 85% तक तरल पदार्थ हैं, खून, हार्मोन वगैरह। ज्योतिष भी ये मानता है जिसकी कुंडली में चंद्र का बल अच्छा है उनका मानसिक बल भी अच्छा होगा, मन शांत होगा। इसलिए जिनका मन कमज़ोर होता है उनको मोती पहनने के लिए ज्योतिषी बोलते हैं। सूरज के बारे में तो आपको पता ही है, बिना सूरज के हमारा धरती में जीवन का होना असंभव है। इसलिए हम चांद और सूरज को कुंडली में ग्रह बोलते हैं। अब आपके सामने मैं एक और तथ्य रखता हूँ। आज अगर कोई ज्योतिषी बैठकर 100 साल बाद या 500 साल बाद या 1000 साल बाद कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा अगर बता सकता है तो क्या ये शास्त्र नहीं है? बिना गणित के इस्तेमाल किए क्या कोई ऐसे काम कर सकता है? ज्योतिष में जो है ग्रहों का रिलेटिव मूवमेंट के बारे में पढ़ाई किया जाता है। इसी वजह से जो ज्योतिषी है आज से 100 साल बाद का भी ग्रहों का स्थान बता सकते हैं। हज़ारों साल पहले ये शास्त्र बना है, तब से जो हमारे
पूर्वज जो है इन ग्रहों का स्थान निर्णय कर पा रहे हैं। आज तो ये काम करने के लिए कई सारे तकनीक और सैटेलाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उस समय के लोग इसको कैसे किए, बिना प्रॉपर नॉलेज का क्या वो कर पाएंगे ये सब कुछ? फिर भी हमारे लोग इस शास्त्र को मानने से इनकार करते हैं। एक चीज़ तो हम सबको मानना ही पड़ेगा कि अंतरिक्ष के बारे में सबसे पहले पढ़ाई हमारे ऋषि मुनि या ज्योतिषों ने ही किया है। भौतिक शास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि धरती जो है अपने एक्सिस में रोटेट करता है, जिसके लिए 24 घंटे लगते हैं, जिसके वजह से हमारा एक दिन होता है। इसमें जो हम पढ़ते हैं कि अर्थ जो है एक दिन 1 डिग्री मूव करता है, 365 दिन में 365 डिग्री मूव करके एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। लेकिन सर्कल 360 डिग्री का होता है, यहाँ पे जो 5 डिग्री एक्स्ट्रा लेता है, क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो ओवल शेप में है। ज्योतिष में पूरा यही पढ़ाया जाता है कि जब अर्थ 1 डिग्री मूव करता है तो उस टाइम में उससे रिलेटिव बाकी सारे ग्रह कितना मूव करता है, बाकी ग्रह धरती से कितने दूरी पर है और किस एंगल पे है, इससे उनका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा होता है, यही ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। हम जब पैदा होते हैं तो इस ब्रह्मांड के किसी एक बिंदु पर पैदा होते हैं। जिस बिंदु में हम पैदा हुआ उसी बिंदु को हमारी कुंडली में लग्न के रूप में दिखाया जाता है। उस बिंदु से बाकी जो ग्रह, जो हमारे ज्योतिष में जो ग्रह नवग्रह, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव, उस समय क्या असर डालता है, इसी को हम ज्योतिष के रूप से जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज्योतिष में कुंडली बनाने के लिए जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान का जानकारी की ज़रूरत होता है। इससे आपका लग्न का पता चलता है। उस समय का बाकी ग्रहों का स्थान पहले से ही तय होता है। हस्तरेखा शास्त्र के बारे में जो लोग मजाक उड़ाते हैं वही लोग फिंगरप्रिंट के साइंस को मानते हैं, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र भारत का है और फिंगरप्रिंट शास्त्र जो है वो पश्चिम का है। हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा था कि हर आदमी का हस्तरेखा अलग अलग होगा, और आज शास्त्र भी इसी को मानता है। सबका हाथ का लकीर अगर अलग अलग है तो इसका मतलब भगवान ने सबके हाथों में अलग अलग कहानियाँ रचा है। आप इस बात को नहीं मानेंगे? ज्योतिष शास्त्र जो है भविष्य जानने का एक टूल नहीं है। हम वेदों का, उपनिषद का या कोई भी पौराणिक ज्ञान का जानकारी बेहतरीन तरीके से जानने के लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने लोग को ये पता है कि आयुर्वेद के सही तरीके से जानकारी लेने के लिए ज्योतिष का बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम के लोगों ने आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अनुसंधान करना शुरू कर दिया है। हमारे वेदों को, पुराणों को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हज़ारों मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन आज भी कहीं फर्जी डॉक्टर्स मिलते हैं। लेकिन ज्योतिष पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज नाम मात्र ही है। जब हज़ारों कॉलेजेस होने के बाद भी फर्जी डॉक्टर्स निकलते हैं तो हमारे देश में जहां नाम मात्र का कॉलेजेस हैं जो ज्योतिष पढ़ाते हैं, तो इस क्षेत्र में जो फर्जी लोग का होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हमारे पिछली सरकार ने इस विषय में अनुसंधान कराने का कोई महत्व नहीं समझा। भारत में कोई सरकार इसको इसलिए महत्व नहीं देता क्योंकि वो समझते हैं कि ये हिंदुओं का शास्त्र है और इसका अध्ययन से सेक्युलरिज्म को हानि पहुंच सकता है। जैसे हमारे देश के लोग कराटे कुंफू के बारे में जानते हैं, लेकिन कलरीपाइट के बारे में कम ही जानते हैं। कलरीपाइट विश्व में जितने भी मार्शल आर्ट्स है सबके मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स जाना जाता है। हमारे पूर्वजों ने हमें कहीं बहुमूल्य ज्ञान दिया है और कभी हमने इसका महत्व को समझने की कोशिश नहीं किया। जब तक पश्चिम के लोग हमारे पौराणिक ज्ञानों को नहीं मानते तब तक हमारे लोग उसका कदर नहीं करते। आयुर्वेद, कलरीपाइट, योगा, ये सब इसका उदाहरण है। आशा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी
इस ज्ञान को आगे लेके जाएंगे और सही स्थान ज्योतिष को दिलाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई निर्देश है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई स्कूल। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।